दोस्तों, शरीर है तो रोग भी है और रोग है तो उनका इलाज भी है। आज के समय में इलाज करने की अनेकों पद्धतियां भी हैं, जैसे कि होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, आहार चिकित्सा पद्धति, रस चिकित्सा पद्धति। और ये सभी नहीं बल्कि विश्वास के आधार पर इलाज की जाने वाली पद्धति, जिसे कि प्लेसिबो इफेक्ट मेथड कहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें रोगी को दवा से नहीं बल्कि उसके विश्वास के आधार पर ठीक किया जाता है। कई पुजारी और तांत्रिक इसी पद्धति का प्रयोग करके अपने अनुयायियों को ठीक करते हैं। वास्तव में हमारे शरीर में हर रोग से लड़ने की शक्ति है। दवाएं केवल उन्हें सहयोग देती हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की बात करने जा रहा हूँ जो बहुत कम प्रचलित है। उसका नाम है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति। दोस्तों, यह भी इलाज का एक प्राचीन तरीका है जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्से के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव डालकर बीमारी ठीक करने की कोशिश की जाती है, जो कि अधिकांशतः हमारे हाथ की हथेलियों और पैर के तलवों में ये महत्वपूर्ण बिंदु उपस्थित होते हैं। पिछले कई सौ वर्षों से एक्यूप्रेशर दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह योग में प्राण को बहुत महत्व दिया जाता है, वैसे ही एक्यूप्रेशर में शरीर की विद्युत ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे कि बायो इलेक्ट्रिसिटी या बायो एनर्जी कहते हैं। हमारे शरीर में इस बायो एनर्जी का प्रवाह कुछ नलिकाओं के माध्यम से होता है। ऊर्जा के इस प्रवाह में असंतुलन या रुकावट के कारण ही हमारे शरीर में रोग या दर्द होता है। और यही कारण है कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम इस बायो एनर्जी के प्रवाह को संतुलित कर शरीर को पुनः स्वस्थ कर लेते हैं। हमारे शरीर में लगभग 1000 ज्ञात पॉइंट हैं, जिन्हें दबाकर हम लगभग सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ये पॉइंट मुख्यतः हमारे हाथ के हथेलियों और पैर के तलवों में स्थित हैं। दोस्तों, एक्यूप्रेशर की खास बात ये है कि इसे किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु खाना खाने के 3 घंटे बाद तक इसे ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खाने के 3 घंटे बाद तक शरीर को अधिकतम ऊर्जा खाने पचाने में करनी होती है। इसे रोगी के रोगानुसार उचित बिंदुओं पर 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक एक ही केंद्र पर हल्का, गहरा और तेज दबाव देते रहना चाहिए। सामान्यतः आप इसे दिन में 2 बार तथा विशेष परिस्थिति में 3 बार कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो वर्तमान समय में इसे चीन देश ने प्रचारित किया है, परंतु वास्तव में एक्यूप्रेशर भारत की ही देन है। हमारे पूर्वजों ने हाथ पैर की मालिश की जो परंपरा विकसित की थी, उसी का विस्तार है ये एक्यूप्रेशर। बहुत समय पहले कई सारे चीनी यात्री जैसे कि वेनसांग, फाहियान भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे और भारत की परंपरा और आयुर्वेद ग्रंथों को सीखकर चाइना चले गए। इसीलिए एक्यूप्रेशर मूल रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति ही है, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले से ही तिलक लगाते थे, अंगूठी पहनना, पगड़ी बांधना, बाली पहनना, कड़े पहनना तथा ताली बजाने को जीवन का हिस्सा मानते थे, जो कि एक्यूप्रेशर का ही सूक्ष्म रूप है। अभी हाल ही में WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
ने ये घोषणा की है कि एक्यूप्रेशर एक उत्तम चिकित्सा पद्धति है। दोस्तों, जिस प्रकार एक्यूप्रेशर में संतुलित बायो एनर्जी को फ्लो करवाकर हम लाभ प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार गलत बिंदुओं को दबाने से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, जैसे कि आवश्यकता से अधिक दबाव डालने पर फ्रैक्चर होना, प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का खतरा होना तथा अगर बीमारी ज़्यादा पुरानी हो तो ये फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हल्का दबाव देते हुए मालिश करनी चाहिए, अर्थात इसमें धैर्य और संवेदनशीलता का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको एक्यूप्रेशर चिकित्सा के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। ऐसे ही शरीर और मन से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।